टिक्कुटून। हे राम, ये तो घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। कल संझा को ही तो सेठ जी हमारे साथ चबूतरे पर बैठे थे, अपनी नई बग्घी की बातें बतिया रहे थे, और आज देखो माटी के ढेर बने पड़े हैं। अरे काका, बात बग्घी वग्घी के नहीं है। मौत जब आवे ना तब दरवाजा पीट के नहीं आवे। पर काका, ई मौत हमरा कुछ हजम नहीं हो रहा है। काहे शंभू भाई, काहे डरा रहे हो? देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो दिल का दौरा पड़ा है। अब उम्र भी तो हो गई थी सेठ की। अरे कालू, सेठ धनी राम तहु पुराना बरगद रहे, जवन आंधी में भी नहीं डोले। और सुन, काल रात हम खुद देखनी रहे, हवेली के पिछवाड़े वाला रास्ता पर कुत्तन के रोना कुछ औरे इशारा करत रहे। तभी हवेली के अंदर से बिरजू, सेठ का नौकर, पागलों की तरह भागता हुआ बाहर आता है। गजब हो गया काका, गजब हो गया। अरे का हुआ रे बिरजू, बौरा गया है का? सांस तो ले ले, ऐसे काहे भाग रहा है? भूत नहीं काका, भूत से भी बड़ा कुछ। सेठ जी के तकिए के नीचे एक कागज मिला है, अभी मिला। कागज? कैसा कागज? दिखा तो जरा, कहीं वसीयत तो नहीं लिख गए मरने से पहले? वसीयत नहीं है भैया, ये तो मौत का फरमान लगता है। खून से सने अंगूठे का निशान है इस पे। का लिखा है इसमें? बिरजू, तू ही पढ़ दे, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर ठहरे। ईमेल लिखा है, ऊंची कुर्सी गहरा साया, राजा ने क्या खेल रचाया, न्याय की गद्दी पर बैठा जो कातिल बनकर सामने आया, राजा बलजीत ही मेरा हत्यारा है। खबरदार बिरजू, जुबान खींच लूंगा तेरी। ये का बकवास कर रहा है? हमारे राजा और हत्यारा? ये तोरा दिमाग फिर गया है या भांग पी ली है सुबह सुबह? महाराज तो कितने अच्छे हैं, वो भला किसी को क्यों मारेंगे? मुखिया जी, मैं तो बस वो बोल रहा हूँ जो सेठ जी लिख के गए हैं। मरता हुआ आदमी झूठ काहे बोलेगा सरकार? देखिए सेठ जी की लिखावट है। चलो, ये सब बातें बाद में करना है, अभी सेठ जी का अंतिम संस्कार करना है। सेठ के अंतिम संस्कार के बाद सब चौपाल पर इकट्ठा हैं। काका, आपको क्या लगता है, क्या राजा ने ही सेठ को मारा होगा? नहीं भैया, राजा तो कितने अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। वो कैसे एक गांव वाले को मारेंगे? वो तो सबकी भलाई के लिए कितना कुछ करते हैं। ना भैया ना, मैं नहीं मान सकता कि राजा किसी को इस तरह से मारेंगे। ये खामोशी मुझे शोर से ज्यादा चुभ रही है महामंत्री। दरबार लगा है पर किसी की जुबान नहीं खुल रही, न कोई फरियाद न कोई चर्चा। आखिर माजरा क्या है? मेरी प्रजा की आवाज मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्षमा करें महाराज, समाचार ही कुछ ऐसा है कि शब्द गले में अटक रहे हैं। जीवा जल जाएगी अगर मैंने वो कहा जो बाहर की हवा कह रही है। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री। एक राजा के लिए सबसे कड़वा सत्य सबसे मीठे झूठ से बेहतर होता है। बोलो, क्या खबर? महाराज, अनर्थ हो गया है। उस गांव के सेठ धनीराम की मृत्यु साधारण नहीं थी और उस मृत्यु का कलंक सीधे आपके दामन पर लगा है महाराज। क्या बक रहे हो? होश में तो हो। मुझ पर हत्या का कलंक? किसने किया ये दुस्साहस? महाराज, सेठ की लाश के पास एक खत मिला है। उसमें साफ लिखा है कि उस सेठ की हत्या आपने की है, और अब लोग कह रहे हैं कि न्याय का देवता अब मौत का सौदागर बन गया है। मैं बलजीत, जिसने चींटी को भी पैर के नीचे आने से बचाया हो, मुझ पर अपनी ही प्रजा की हत्या का इल्जाम? कौन था वो धनीराम? मैं उसे जानता तक नहीं, और मैं उसे क्यों मारूंगा? क्या कमी है मेरे खजाने में जो मुझे एक सेठ की जान लेनी पड़े? तर्क का कोई स्थान नहीं बचा है महाराज। वो खत वो सेठ की अपनी लिखावट में है। प्रजा में विद्रोह की चिंगारी सुलग चुकी है। वे कह रहे हैं कि राजा ने अपना पाप छुपाने के लिए सेठ का मुंह बंद कर दिया। पाप? मैंने जीवन में सिर्फ एक ही धर्म निभाया है, न्याय, और आज उसी न्याय के बदले मुझे ये तोहफा मिल रहा है। आदेश दे महाराज, पूरी सेना भेजकर उस गांव को घेर लूं। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है उसकी जुबान खींच लूंगा। नहीं, तलवार से गर्दनें काटी जा सकती हैं सेनापति, विचार नहीं।
अगर हमने बल प्रयोग किया तो ये झूठ सच बन जाएगा। प्रजा सोचेगी कि राजा डर गया है। इस जहर का इलाज तलवार नहीं, सत्य है। सेनापति, तुरंत उस गांव के लिए गुप्तचर रवाना करो। पता लगाओ कि उस रात सेठ के साथ क्या हुआ। मैं ध्यान के लिए शिव मंदिर जा रहा हूं अब। राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने अशांत मन के साथ शिव मंदिर की ओर ध्यान के लिए निकल पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हे त्रिकालदर्शी, मुझे शांति दे प्रभु, मेरे मन के शोर को शांत करे। नहीं हो रहा मुझसे ध्यान, नहीं लग रहा महादेव। मेरी तलवार ने बड़े बड़े रणभूमि जीते हैं, पर आज मैं एक अदृश्य शत्रु से हार रहा हूं। मेरे दामन पर लगा हत्यारे का दाग मुझे भीतर से खाए जा रहा है। मार्ग दिखाओ प्रभु, मार्ग दिखाओ। मार्ग तो पैरों के नीचे ही होता है राजन, बस अहंकार का कोहरा हटे तो दिखाई दे। प्रणाम बाबा, क्षमा करें, मैंने आपके आने की आहट नहीं सुनी। मैं बड़े संकट में हूँ। आहट तो तब सुनाई देती है राजन, जब मन का शोर बंद हो। तुम्हारा शरीर यहाँ शिवलिंग के सामने था, पर तुम्हारी आत्मा उस मरे हुए सेठ की लाश के चक्कर काट रही थी, है ना? आप अंतर्यामी है बाबा, आपने सही कहा। मैं एक ऐसे भंवर में फंसा हूं जिसका कोई छोर नहीं मिल रहा। प्रजा मुझे हत्यारा समझ रही है, एक ऐसा अपराध जो मैंने सपने में भी नहीं किया। शत्रु परछाई नहीं है बलजीत, शत्रु तो तुम्हारे बहुत करीब है। इतना करीब कि तुम्हारी नजर उस पे पड़कर भी उसे देख नहीं पा रही। करीब? मेरे करीब? कौन है वो? पहेलियां न बुझाएं ऋषिवर। तो सुनो, जो न्याय की कुर्सी के नीचे पला है, बरसों से जो मरा समझा गया है, वही तुम्हारा दोषी है राजन। न्याय की कुर्सी के नीचे अंधेरे में और मरा समझा गया? बाबा, इसका क्या अर्थ है? पत्थर की नींव में अक्सर सांप बिल बना लेते हैं राजन, और कभी कभी मुर्दे भी जिंदा हो उठते हैं। जाओ, उत्तर महलों की दीवारों में नहीं, महलों की जड़ों में मिलेगा। राजा बलजीत कुछ और पूछने ही वाले होते हैं कि तभी एक आंधी का झोंका आता है और वो साधु उस झोंके के साथ अदृश्य हो जाते हैं और राजा बलजीत अपने घोड़े पर बैठकर वापस राजमहल आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महल के पीछे बिरजू लकड़हारा एक पुराने और सूखे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा है। ओह राम, तेरी माया, लकड़ी है कि पत्थर, टूटता ही नहीं ससुरा। हे ऊपर वाले, अगर आज 2 गट्ठर लकड़ी और नहीं कटी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूख से बिलखेंगे और बीवी अलग ताने मारेगी। अरे ये कैसी आवाज? यहाँ जंगल के बीचों बीच लोहा कहाँ से आया? बिरजू झुककर देखता है। वो अपने हाथों से मिट्टी और सूखे पत्ते हटाता है तो उसे एक संदूक दिखाई देता है। जय बजरंगबली, ये तो खजाना लगता है। और ये मोहर, ये तो राजमहल की निशानी है। राजा का खजाना यहाँ जंगल में गड़ा है। शायद मेरी किस्मत जाग गई। अगर इसमें सोना चांदी हुआ तो 7 पुश्तें राज करेंगी। अब न लकड़ी काटनी पड़ेगी, न सेठ की गालियां सुननी पड़ेंगी। बिरजू अपनी कुल्हाड़ी से उस संदूक को खोल देता है और जैसे ही अंदर देखता है तो उसमें एक राजमुकुट और खून से सने कपड़े होते हैं। हे मैया, ये का बला है? ये कपड़े, ये तो किसी राजकुमार के लगत है। और ये खून, इतना सारा खून, ये खजाना नहीं, ये तो मौत का सामान है। तभी झाड़ियों में किसी के तेज कदमों की सरसराहट होती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। एक तीर बिजली की रफ्तार से आता है और बिरजू के कान के पास से गुजरता हुआ ठीक उस पेड़ के तने में जा धंसता है। बाप रे, कोई मुझे मारने आया है, भाग ले रे बिरजू। बिरजू वो संदूक लेकर सीधा राजमहल जा पहुंचता है।
महाराज, एक लकड़हारा आया है। वो कह रहा है उसके पास कुछ जरूरी सूचना है जो आपके सम्मान को बचा सकती है। जरूरी सूचना? जाइए और उसे लेकर आइए। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ सरकार। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर वहां तो साक्षात यमराज मेरे पीछे पड़ गए। महाराज, वहां मुझे ये संदूक मिला। जैसे ही मैंने इसे खोला, मुझ पर तीरों से हमला होने लगा। महाराज, मैं किसी तरह जान बचाकर सीधा आपके पास आया हूँ। जो भी है, अब मेरे सामने ये संदूक खोलो। बिरजू ने जैसे ही संदूक खोला, राजा बलजीत, जो उत्सुकता से आगे झुके थे, अचानक ऐसे पीछे हटते हैं जैसे किसी सांप ने उन्हें डस लिया हो। हे ईश्वर, ये मुकुट, ये तो उसका है, और ये कपड़े उसी दिन के हैं जिस दिन। राजा की आंखों में आंसू और खौफ एक साथ तैरने लगते हैं और वो कक्ष के अंदर चुपचाप चले जाते हैं। मंत्री जी, ई का हुआ? महाराज ऐसे चले गए जैसे को भूत देख लिया हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना सरकार? मेरी जान तो बख्श दी जाएगी ना? नहीं बिरजू, तुमने आज वो कर दिया जो 25 साल में कोई नहीं कर सका। तुमने गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया है। मुर्दा? कौन मुर्दा मंत्री जी? आज से 25 बरस पहले इस राज्य की आबो हवा कुछ और ही थी। महाराज के 2 रत्न थे, बलजीत और सूर्यवर्धन। एक ही सांचे से ढली 2 मूर्तियां, पर एक के अंदर देवता बसता था और दूसरे के अंदर दानव अंगड़ाई ले रहा था। पिताजी, अब और कितना विलंब? पूरा राज्य जानता है कि मैं बलजीत से 2 पल बड़ा हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते और शक्ति में श्रेष्ठ होने के नाते ये राजमुकुट सिर्फ और सिर्फ मेरे सिर की शोभा बढ़ाएगा। भैया, पिताजी जिसे योग्य समझेंगे वही इस सिंहासन का भार उठाएगा। ये फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। देख रहे हैं पिताजी, ये अभी से दार्शनिक बातें कर रहा है। जिसे कांटों से डर लगता हो वो राज क्या खाक करेगा। राजा को शेर होना चाहिए, साधु नहीं। बस करो, शांत हो जाओ दोनों। सूर्यवर्धन, तुम में बल है पर संयम नहीं, और बलजीत, तुम में ज्ञान है पर राजा को कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। मेरे लिए तुम दोनों मेरी 2 आंखों के समान हो। मैं किसे चुनूं और किसे छोड़ूं, ये धर्म संकट है। महाराज, यदि अनुमति हो तो क्यों न दोनों राजकुमारों की एक अंतिम परीक्षा ली जाए? परीक्षा? कैसी भी परीक्षा हो, मैं तैयार हूँ, चाहे पहाड़ तोड़ना हो या समुद्र लांघना हो। ठीक है, तो सुनो। जो कोई भी काल गुफा के भीतर रहने वाले मायावी दानव के चंगुल से अमर सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड को मुक्त कराकर लाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पिताजी, वो चिड़िया हमारे राज्य की सुख समृद्धि का प्रतीक है। उसे मुक्त कराना मेरा धर्म है। मैं जाऊंगा। जाना तो तुम दोनों को ही है। जो उसे आजाद करवाएगा वही इस गद्दी पर बैठेगा। अगली सुबह दोनों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल घना होने के साथ साथ रहस्यमयी लग रहा है। चलते चलते दोनों को रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अंधी औरत बैठी दिखाई पड़ती है। ओ राही, ओ घुड़सवार, तनिक रुक जाओ, 2 घूंट पानी दे दो, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। हाय राम, प्राण निकल जाएंगे मेरे। ए बुढ़िया, रास्ते से हट, दिखाई नहीं देता? मैं इस राज्य का भावी राजा सूर्यवर्धन हूँ। मेरे घोड़े के नीचे आ गई तो हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। बेटा, मैं देख नहीं सकती, बस प्यास लगी है। राजा तो प्रजा का माई बाप होता है, थोड़ी दया कर दे। दया? दया कमजोरों का गहना है बुढ़िया। मेरा समय स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। अगर प्यास लगी है तो जाकर नाले का कीचड़ पी ले, मेरा रास्ता मत रोक। सूर्यवर्धन घोड़ा लेकर आगे निकल जाता है, लेकिन बलजीत वहीं घोड़े से उतर जाते हैं। माँ जी संभलिए अपने आप को। मैं आपको पानी देता हूँ। और आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो अकेले? मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठाकर जंगल के अंदर शिकार करने गया है। बलजीत उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है।
जुग जुग जियो बेटा, तूने मरती हुई बुढ़िया को जीवन दिया है। ये लीजिए माँ, कुछ खा लीजिए। मेरा भाई वो बस थोड़ा जल्दी में है, उसे माफ कर दीजिएगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बलजीत वहाँ से उस बूढ़ी माँ की मदद करके आगे बढ़ जाते हैं। वो रास्ते में थोड़ा ही चलते हैं कि देखते हैं कि सामने एक विशाल नदी है और उसके नजदीक ही उसका भाई पत्थर का बना पड़ा है। अपने भाई को पत्थर बना देख वो सन्न रह जाता है। कौन है? कौन है? किसने किया मेरे भाई का ये हाल? सामने आओ। तभी पानी में भयंकर उबाल आता है और एक विशाल काय यक्ष प्रकट होता है। एक और राजकुमार, क्या तुम भी अपने भाई की तरह तलवार चलाओगे या बुद्धि का प्रयोग करोगे? मेरे भाई की ये हालत कैसे हुई? वन देवता, कृपया मुझे बताइए। ठहर जा मूर्ख, यह यक्ष का इलाका है। यहाँ बिना अनुमति के कोई भी राजवंशी प्रवेश नहीं कर सकता। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, वरना आगे बढ़ने का परिणाम बहुत बुरा होगा। प्रश्न? मैं क्षत्रिय हूँ। हम उत्तर जुबान से नहीं, तलवार की धार से देते हैं। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी माया भूल जाएगा। तलवार का घमंड? तो फिर भुगत। देखते ही देखते सूर्यवर्धन पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। हे वन देवता, मेरे भाई ने अज्ञानता में भूल की है, उसे क्षमा करें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ, बस उसे मुक्त कर दें। ठीक है, तो सुन मेरा प्रश्न। वह क्या है जो राजा के पास हो तो वह अमर हो जाता है, पर यदि प्रजा के पास न हो तो राजा का सिंहासन राख बन जाता है? ए देव, इसका उत्तर शक्ति नहीं, न्याय है। यदि राजा न्याय प्रिय है तो इतिहास उसे अमर रखता है, और यदि प्रजा को न्याय ना मिले तो उनका आक्रोश सोने के सिंहासन को भी जलाकर राख कर देता है। अद्भुत, 100% सत्य। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ राजकुमार। मांग, क्या वरदान मांगता है? अपार धन, शक्ति या वो सोने की चिड़िया? मुझे न धन चाहिए न चिड़िया। अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। मैं अपने भाई के बिना वापस नहीं जाऊंगा। त्याग हो तो ऐसा, तथास्तु। यक्ष हाथ घुमाता है। पत्थर बना सूर्यवर्धन वापस इंसान बन जाता है। याद रखना राजकुमार, आज तेरी इसी करुणा ने तुझे बचाया है। यक्ष से बचने के बाद दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। अचानक झाड़ियों से एक दर्दनाक आवाज आती है। एक हिरन और उसका छोटा बच्चा शिकारी के जाल में फंसे हैं। जरा रुकना। छोड़ इसे बलजीत, ये जंगल का नियम है। बड़े जानवर छोटों को खाते हैं और इंसान जानवरों को। हमें जल्दी पहुंचना है, सूरज डूबने वाला है। नहीं भैया, जिसके पास शक्ति हो उसका धर्म बचाने का होता है, मारने का नहीं। बलजीत घोड़े से उतरकर वहीं रुक जाता है और सूर्यवर्धन बिना रुके आगे निकल जाता है। रुको भाई, इस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख नहीं रहे इसका छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ से लिपट रहा है? इन्हें छोड़ दो। अरे राजकुमार जी, ज्ञान मत बांटो। मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आज शिकार नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा सोएगा। मेरी तो रोजी रोटी ही यही है। ये लो, ये सोने की एक भारी अंगूठी है। इसे बाजार में बेचना, साल भर तक तुम्हें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा परिवार पेट भर खाएगा। बस आज इन दोनों को जाने दो। सोने की अंगूठी? जय हो प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हो। हिरण और उसका बच्चा आजाद हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। आज आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे तुम बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? जो सच्चा और साफ दिल का होता है वही कुदरत की भाषा समझ सकता है। आपने अपना धन देकर मेरे प्राण बचाए हैं। मैं जानती हूँ आप काल गुफा जा रहे हैं। हाँ, मुझे उस दानव से सोने की चिड़िया को मुक्त कराना है। सावधान रहना राजकुमार, वो राक्षस साधारण नहीं है। उस पर तलवार या तीर का असर नहीं होगा। उसकी जान उसके सीने या सिर में नहीं, उसके दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में बसती है।
वही उसका अमृत कलश है। वही प्रहार करना, तभी उसका अंत होगा। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती राजकुमार, कभी नहीं। हिरण अपने बच्चे के साथ जंगल में ओझल हो जाता है। बलजीत एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने घोड़े पर सवार होता है और गुफा की ओर बढ़ता है। और वो देखता है कि एक खंडहर में लोहे का पिंजरा रखा है। उसके अंदर अमर सोने की चिड़िया कैद है। वहीं दूसरे पिंजरे में उसका भाई सूर्यवर्धन कैद हुआ है। उसके चेहरे पर मौत का खौफ है और सामने एक विशाल काय भयानक राक्षस खड़ा है। आज तो किस्मत मेहरबान है। बरसों बाद राजसी खून का स्वाद चखने को मिलेगा। क्यों राजकुमार, तुम्हारी तलवार जैसे खिलौने से मारने आए थे, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें 2 गुना सोना दूंगा। बस मेरी जान बख्श दो। मैं राजा नहीं बनना चाहता। मुझे बस यहाँ से निकाल दो। सोना? अरे मूर्ख, मुझे सोना नहीं, तेरा कलेजा चाहिए। बड़ा ही स्वादिष्ट होगा तेरा गर्म खून। तभी गुफा के द्वार पर एक परछाई उभरती है। बलजीत वहां खड़ा है। खबरदार असुर, मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो ये गुफा तेरी चिता बन जाएगी। एक और नेवाला, आजा, तू भी आजा। आज तो डबल दावत होगी। भाग बलजीत, भाग जा। इस पर हथियार असर नहीं करते, ये अमर है। बलजीत को हिरन की बात याद आती है और फिर वो अपने तीर से राक्षस के दाहिने पैर पर निशाना साध लेता है और तीर सीधा राक्षस के अंगूठे के नाखून को चीरता हुआ निकल जाता है। नहीं, ये तूने क्या किया? मेरा रहस्य। तीर लगते ही राक्षस एक पल में वहीं जलकर मर जाता है। तूने उसे मार दिया? असंभव। जिस दानव के सामने मैं टिक न सका, उसे तूने एक तीर में ढेर कर दिया। ये सब बड़ों का आशीर्वाद है भैया। चलिए अब घर चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया आजाद हो गई, हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर ये चिड़िया लेकर महल गया तो सिंहासन इसका हो जाएगा। सब कहेंगे कि सूर्यवर्धन हार गया और बलजीत जीत गया। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। बलजीत जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी सूर्यवर्धन अपनी तलवार उठाता है और बलजीत को वहीं घायल कर देता है। माफ करना छोटे, माफ करना। पर जंगल का एक और नियम है जो मैंने तुझे नहीं बताया था। एक म्यान में 2 तलवारें और एक तख्त पर 2 राजा नहीं रह सकते। मैंने आपकी जान बचाई और आपने सगे भाई को तलवार मार दी भैया। जान बचाकर तूने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया बलजीत। मैं सारी जिंदगी तेरा कर्जदार बनकर नहीं जी सकता। तुझे मरना होगा ताकि मैं राज कर सकूं। अब तू यहीं इस गुफा के अंधेरे में सड़ और कीड़े मकोड़े तेरा मांस खाएंगे। दुनिया जानेगी कि राक्षस ने तुझे मार डाला और मैंने उस चिड़िया को आजाद करवा दिया। सूर्यवर्धन बलजीत की लाश को वहीं छोड़कर एक क्रूर हंसी हंसते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। पिताजी, अनर्थ हो गया। हम जीत कर भी हार गए। सूर्यवर्धन, तुम अकेले? बलजीत कहाँ है? मेरा छोटा बेटा कहाँ है? मैं उसे नहीं बचा सका पिताजी। उस मायावी राक्षस ने उसने बलजीत को मेरे सामने ही निगल लिया। मैंने बहुत युद्ध किया। देखिए मेरे शरीर के घाव। मैंने उस राक्षस को मार तो डाला और ये चिड़िया को भी आजाद कर दिया, लेकिन अपने भाई को खो दिया। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है इस जीत पर पिताजी। पूरे दरबार में मातम छा जाता है। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? मुझे सोने की चिड़िया नहीं, मेरा बेटा चाहिए था, मेरा बलजीत।
बस काम हो गया। अब बुढ़ा रोएगा और राजमुकुट मेरे सिर पर सजेगा। पिताजी, अब जो होना था सो हो गया। राज्य को वारिस की जरूरत है। बलजीत का सपना था कि ये राज्य सुरक्षित रहे। अब ये जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। जैसे ही सूर्यवर्धन राजा के पैर छूने के लिए झुकता है, वो चिड़िया अचानक से वहां आकर फड़फड़ाने लगती है। ठहरो महाराज, रुक जाइए। जिन हाथों को आप चूम रहे हैं महाराज, उन पर राक्षस का नहीं, आपके अपने पुत्र का खून लगा है। ये सूर्यवर्धन रक्षक नहीं, भक्षक है। इसने बलजीत को बचाया नहीं, बल्कि धोखे से उसकी हत्या की है। चुप कर मनहूस पक्षी। पिताजी, ये मायावी चिड़िया है, ये झूठ बोल रही है। ये राक्षस के साथ रह रहकर वैसी ही हो गई है। अचानक दरबार से एक आंधी का झोंका आता है और बलजीत वहां खड़ा होता है। मैं अभी मरा नहीं हूँ पिताजी, मेरा न्याय अभी बाकी है। बलजीत, मेरे बेटे, तुम जीवित हो? तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने तो तुझे। तभी बलजीत सारी सच्चाई पिता को बता देते हैं, जिसका सबूत वो सुनहरी चिड़िया खुद देती है। छी, थू है तेरे ऊपर सूर्यवर्धन। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। तू कुलद्रोही है। तूने सिंहासन के लोभ में अपने सगे भाई का खून बहाया। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इस नीच को। इसे कल सुबह नगर के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। ठहरिए पिताजी। नहीं पुत्र, दया का पात्र वो होता है जो गलती करे, वो नहीं जो पाप करे। इसने पाप किया है। इसे मृत्युदंड मत दीजिए पिताजी। मौत तो पल भर का दर्द है और फिर शांति। अगर इसे असली सजा देनी है तो इसे जीवन दीजिए। इन्हें देश निकाला दे दीजिए। इनसे इनके राजसी वस्त्र, आभूषण और पहचान छीन लीजिए। ये अपनी आंखों से मुझे राज करते हुए देखेंगे, मेरे नाम के जयकारे सुनेंगे और हर पल, हर दिन घुट घुट कर मरेंगे। यही इनकी सबसे बड़ी सजा होगी। जैसा तुम कहो भावी राजा बलजीत, ऐसा ही होगा। सैनिक सूर्यवर्धन के राजसी कपड़े फाड़ देते हैं, उसका मुकुट छीन लेते हैं और उसे धक्के मारकर दरबार से बाहर निकालते हैं। उस दिन सूर्यवर्धन को राज्य से खदेड़ दिया गया था। सबने सोचा बला टल गई और 25 साल बाद वो बला फिर आ गई। राजा अपने घोड़े पर बैठकर हवा की गति से गुस्से में जहां बिरजू को संदूक मिला था वहीं की ओर निकल जाते हैं। रात गहरी हो चुकी है। आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं। हवा ऐसे चल रही है, राजा बलजीत हाथ में नंगी तलवार लिए जंगल के उस हिस्से में निकलते हैं जहां बिरजू को संदूक मिला था। सामने आ जाओ सूर्यवर्धन, मैं जानता हूँ तुम यही हो। छिपना कायरों का काम है, राजवंशियों का नहीं। बाहर आओ। सूर्यवर्धन कौन सा राजवंश बलजीत? वो जिसने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से एक साया निकलता है। जैसे ही बिजली चमकती है, चेहरा दिखाई देता है। ये सूर्यवर्धन है, लेकिन वो अब राजकुमार नहीं लगता। हर दिन मैंने इंतजार किया है बलजीत, इस पल का कि कब तू मेरे सामने आएगा और मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने मेरा किया। मैंने तुम्हें जीवन दिया था सूर्यवर्धन। देश निकाला इसलिए दिया था ताकि तुम सुधर जाओ, पर तुमने एक निर्दोष सेठ की हत्या कर दी। उस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस रात जब मैं उस सेठ के घर खाने की तलाश में गया तो उसने मुझे अचानक चोरी करते हुए देख लिया। तो मैंने आहो देखा ना ताओ, मैंने तुरंत उसकी गर्दन मरोड़ दी। और फिर मेरे दिमाग में एक खेल आया, क्यों ना तेरी मौत का सामान, खत भी उसी की लाश के जरिए भेजूं। एक मरे हुए सेठ ने तेरे सिंहासन की नींव हिला दी ना। छी, तुम जानवर बन चुके हो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तो आजा, आज फैसला हो ही जाए। आज न कोई सेना है, न पिताजी और न ही वो जादुई चिड़िया। आज सिर्फ ताकत बोलेगी। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। टन, खटाक, तलवारों के टकराने से चिंगारियां निकलती हैं। दोनों किसी जंगली जानवर की तरह वार कर रहे हैं
और राजा बलजीत एक पल में सूर्यवर्धन को मार देते हैं और तलवार सूर्यवर्धन के सीने के आर पार हो जाती है। तू फिर जीत गया छोटे। बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान भी इस अंत पर रो रहा हो। राजा बलजीत अपनी तलवार फेंक देते हैं और अपने मरे हुए भाई के पास बैठकर रोने लगते हैं। हे ईश्वर, मुझे माफ करना। मैंने अधर्म को मारा है, पर साथ ही अपने भाई को भी खोया है। ये जीत हार जैसी क्यों लग रही है? राजन, न्याय की कुर्सी कांटों की होती है। उस पर बैठने वाले को अपने मोह माया की बलि देनी ही पड़ती है। आज तुमने अहलकार के अंधेरे को मिटाया है। रो मत, ये पाप का अंत है और धर्म का नया सवेरा। सूरज की पहली किरण के साथ राजा और वो साधु अपने महल पहुंचते हैं और सारी सच्चाई प्रजा को बताते हैं। देखा भैया, हमने पहले ही नहीं कहा था, हमारे राजा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल शासक हैं। राजा बलजीत अपने महल की छत के किनारे खड़े होकर अपने राज्य को देखते हैं। सूरज पूरी तरह निकल चुका है, राज्य सोने की तरह चमक रहा है। राजा के चेहरे पर अब एक शांति है, एक नई शुरुआत की शांति।